संघर्ष की राहों पे जो चलता है वही अपना संसार बदलता है। नीट एस्पिरेंट ध्यान देंगे। नीट एस्पिरेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सारे बच्चे नीट का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्टर डोज हमेशा देते रहिएगा। रिवीजन मैक्सिमाइज और रिसोर्सेज मिनिमाइज कर दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बीच में आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि नीट में एमबीबीएस के अलावा आपके पास में क्या क्या करियर ऑप्शन है। इसलिए आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है। और नीट का एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के टाइम आपको ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सिलेक्शन होना न होना आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? आपका काम है प्रिपरेशन करना। आप प्रिपरेशन को हमेशा हायर साइड रखिएगा, प्रिपरेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, रिवीजन को बार बार कीजिएगा और क्वेश्चन मैक्सिमम लगाते रहिएगा। अब एमबीबीएस में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर आप 2 3 4 बार रिपीट कर चुके हैं और अब आपको अभी इसी टाइम ये लगने लग गया है कि यार मैं नीट में कहीं ना कहीं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, तो मेरे पास में कुछ करियर ऑप्शन और है क्या? तो मैं बोलता हूँ एमबीबीएस से भी मैं कई फील्ड में चीजों को बेटर मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? पहली बात तो ये है कि किसी भी डिग्री को आपस में कंपेयर करना है, फिर किसी फील्ड को आपस में कंपेयर करना एकदम उस फील्ड के साथ में नाइंसाफी। जैसे मैं किसी फील्ड को अगर कंपेयर कर, जैसे मैं डॉक्टर को इंजीनियर के साथ में कंपेयर करता हूँ, तो ये ऐसा ये एक तरीके से नाइंसाफी वाला कंपेरिजन है। ऐसा कंपेरिजन अपन को करना नहीं चाहिए। और यहाँ पे मेडिकल फील्ड में जो डिफरेंट टाइप की जो डिग्रीज है, इन सब फील्ड के बारे में अपन को कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब में भी इंसान ही रहता है और इंसान अपने इमोशन के साथ में काम करता है और इमोशन के साथ में काम करता है, पैसा भी मिलता है, रेस्पेक्ट भी पूरी मिलती है। इसलिए एमबीबीएस के अलावा आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या करियर ऑप्शन है, और रेस्पेक्ट जितनी एमबीबीएस में मिलती है आने वाले टाइम में सभी डिग्रीज में उतनी ही क्या है, रेस्पेक्ट है। और सभी बहुत सारी डिग्रीज है जिनको आप करेंगे तो आपकी नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो मैं आपको एक एक करके बता दूं। देखो, एमबीबीएस के बारे में सारे लोग जानते हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं वो मेनली इसी के बारे में जानते हैं। इन सब के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। अब मैं आपको लास्ट में आपको फॉर्म फिलिंग डेट भी बताऊंगा कि कौन सी एग्जाम का कुछ अलग से एग्जाम लग रहा है कि कौन से इस डिग्री का। एमबीबीएस की जो फॉर्म फिलिंग है वो चल रही है और बच्चे आराम से नीट का फॉर्म भरते रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा कंटिन्यू। इसके अलावा एमबीबीएस से थोड़ा सा लोअर लेवल पे अपन बीडीएस को काउंट करते हैं, जिसमें अपन डेंटल जो यहाँ पे सर्जन बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद में अपन ये कॉलेज लेने को प्रेफरेंस में लेके आते हैं, ये कॉलेज को लेने। अब इसमें आपको डिग्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैं बोलता हूँ करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट वेल रेपुटेटेड कॉलेज से करनी चाहिए। प्राइवेट कॉलेज से बीडीएस आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बीडीएस कॉलेज जो प्राइवेट है वहां पे ज्यादा अच्छे से पढ़ाई आजकल नहीं होती, पहले टाइम में होती थी, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज देख ले, चाहे गांव में देख ले, बीडीएस की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। लेकिन मैं आपको एक बार बात बता दूं कि जो भी ये मैंने डिग्री लिख रखी है, इन सभी डिग्री में सैलरी का जो कंपेरिजन करेंगे ना अपन, तो कई डिग्रीज ऐसी जिसमें एमबीबीएस से ज्यादा सैलरी है। मैं ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो एमबीबीएस पास आउट कर चुके हैं लेकिन वो 40-50 हजार रुपए में जॉब करते हैं। और ये सच है, ये झूठ नहीं है। एमबीबीएस की डिग्री के अलावा जो दूसरी डिग्री है उनमें भी बहुत सारे सैलरी ऑप्शन है और अच्छी सैलरी ऑप्शन भी है। तो बीडीएस के बाद में अपन लेते हैं यहाँ पे बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें भी आजकल जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, देखो इस बीएमएस में क्या हुआ, एक तो आयुर्वेदिक ज्ञान हो रहा है, एक यहाँ पे जो मेडिसिन के साथ में सर्जरी की प्रैक्टिस भी की जाती है। और गवर्नमेंट ने अभी कुछ इसको ज्यादा थोड़ा सा एक्सपोज किया है कि इसमें आइएगा, और इसमें कुछ मेडिकल कॉलेज तो स्टाइपेंड जो होता है उसका भी यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दिया गया है। इसलिए लोग बीडीएस को छोड़ के बीएमएस में जाने लग गए हैं। इसलिए इस डिग्री का प्रेफरेंस आजकल एमबीबीएस से जस्ट बाद में आने लग गया, तो बहुत सारे लोग बीएमएस ज्वाइन करने लग गए हैं और ये अच्छी बात भी है। और ये एक तरीके से जो मेडिसिन यहाँ पे एमबीबीएस में जो एलोपैथिक मेडिसिन चलती है उसमें आपको चाहे चाहे पता है चाहे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे जो जल्दी किसी चीज का एक्सपोजर आ रहा है तो उसका साइड इफेक्ट आपको मैक्सिमाइज फॉर्म में मिलेगा। और यहाँ पे जो इफेक्ट है बाकी डिग्रीज में जो इफेक्ट है वो थोड़ा धीरे आता है। धीरे आने का मतलब ये है कि वहां पे साइड इफेक्ट कम है, इसलिए लोग इसकी ओर ज्यादा जा रहे हैं। इसके बाद में जो बहुत ही अच्छी अच्छी डिग्रीज है वो है बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके साथ में भी यहाँ पे बहुत सारे करियर ऑप्शन है। होम्योपैथी में अगर आप आगे जाके प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो आप अगर ये डिग्री पूरी कर लेते तो आप एज ए प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में टीचिंग करा सकते हैं, मतलब आप प्रोफेसर बन सकते हैं। और यहाँ पे सैलरी का जो लेवल है वो बहुत हायर साइड है भाई, 2-2.5 लाख रुपए सैलरी यहाँ पे चार्ज करता है प्रोफेसर। उसके बाद में बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यूनानी मेडिसिन, देखो ये जो बाकी डिग्रीज है जो मैं अब आगे जाके बोलने वाला हूँ, इन सब में क्या है
अभी अपनी सोसाइटी में इन सब का डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी है, मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। वही चेन, जहां पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इनका जो रेट है वो हायर साइड रहेगा। ये कहीं ना कहीं अभी डिमांड में आने लग गए हैं, और क्योंकि इन सभी मेडिसिन का जो ये टाइप की मेडिसिन वाली जो पार्ट है, इसमें कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट बहुत कम है। तो यूनानी मेडिसिन भी आप ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा करियर सेट कर सकते हैं। इसके बाद में बैचलर ऑफ सिद्धा एंड मेडिसिन एंड सर्जरी, ये केस में यहाँ पे मैंने सुना है कि 11-12 में आपके तमिल होनी चाहिए, तमिल। तो ये तमिलनाडु वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इसका भी यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, और वही केस है कि यहाँ पे भी आप अच्छा करियर सेट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। नेचुरोपैथी में आजकल, योगा में, नेचुरोपैथी में आजकल थोड़ा सा ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, ज्यादा एक्सपोज किया जा रहा है इसको, तो इसमें भी आप अपना अच्छा करियर सेट कर सकते हैं। देखो, किसी भी डिग्री में आप 100% डालेंगे तो आपको सैलरी भी बेस्ट मिलेगी और आपका जो रेस्पेक्ट है वो भी हायर साइड रहेगा। तो उसके बाद में पैरामेडिकल, तो पैरामेडिकल के साथ में मैं आपको बीएससी नर्सिंग में लेके आता हूँ। पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग, और बीएससी नर्सिंग भी स्पेशली पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग किसकी, एएफएमसी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज और एम्स की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन दोनों की बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के फॉर्म फिलिंग किए जा रहे हैं। इसमें लड़कियों को थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया, मतलब लड़कियों को थोड़ा ज्यादा फायदा है, मतलब लड़कियां यहाँ पे ज्यादा जाती है। अब यहाँ पे एएफएमसी में और एम्स में अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आपकी सैलरी पे ग्रेड में आपको बता देता हूँ 1-1.5 लाख रुपए से नीचे नहीं है, और इसमें आपको ज्यादा करना भी नहीं पड़ रहा है कुछ भी। यहाँ से अगर आप पास आउट और आपको कहीं पे गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल रही, हालांकि गवर्नमेंट जॉब फिक्स ही है, लगभग फिक्स ही है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो यहाँ पे आपको सैलरी जो है वो आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा मिलेगी। और प्राइवेट जॉब भी करते हैं ना आप, तो आपको सैलरी बाकी डिग्री से मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादा सैलरी, और यहाँ पे जो जॉब मिलती है वो नर्सिंग ऑफिसर की जॉब मिलती है। ऑफिसर एक डॉक्टर के लेवल का, ये डॉक्टर से ज्यादा सैलरी है और रेस्पेक्ट भी खूब सारी है, और यहाँ पे काम करने का मजा भी कुछ अलग है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ऐसा। तो ये जो एएफएमसी और एम्स जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कराता है, ये अपना सेपरेट एग्जाम कराता है। बाकी जो है वो नीट के थ्रू अपना एडमिशन लेते हैं। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल जिसमें एएफएमसी और एम्स अलग एग्जाम करवाता है। तो एग्जाम डेट जो आ रखा है, इसमें आप दूसरा करियर ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आप इसका फॉर्म फिलिंग मेरे हिसाब से आपको जरूर करना चाहिए। एएफएमसी का जो फॉर्म फिलिंग डेट वो स्टार्टिंग है 9 फरवरी से और एंडिंग शायद 9 मार्च तक किया गया है। एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक आप भर दीजिएगा एएफएमसी में अगर आप बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो। उसके बाद में एम्स में अगर आप बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग डेट है फरवरी 15 फरवरी से एम्स, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए। मिड मार्च तक इसकी एंडिंग कर दी जाएगी और जून में शायद इसका एग्जाम होगा। मतलब ये एग्जाम जो है वो नीट के एग्जाम के बाद में होगा। और सिलेबस के बाद में करूं तो यहाँ पे नीट के लेवल से बहुत ही लो लेवल आता है। टाइम यहाँ पे रहता है 90 मिनट और 90 क्वेश्चन रहते हैं, 30 क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। और यहाँ पे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छी सी डिग्री गेन करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद में एक ऑप्शन है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये फिजियोथेरेपी जो होता है इसमें भी आप अच्छा करियर सेट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है और प्राइवेट जॉब भी अगर आप करना चाहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपका करियर बहुत अच्छे से सेट हो सकता है, आपको बहुत अच्छी रेस्पेक्ट मिल सकती है, बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। अब मैं बोलता हूँ कि नीट एग्जाम के थ्रू ये सारे कॉलेजेस नीट एग्जाम के थ्रू मिलते हैं और बाकी जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल है वो भी नीट के थ्रू मिलते हैं, लेकिन एम्स और एएफएमसी केस में वो यहाँ पे अलग एग्जाम कराते हैं, इसलिए उसका एग्जाम डेट जो ये फॉर्म फिलिंग डेट ये है। एग्जाम डेट में आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में बता दूंगा। इसके अलावा भी आपके पास में अगर आप नीट का प्रिपरेशन करें तो आपके पास में बहुत सारे करियर ऑप्शन है। आने वाले वीडियोज में मैं अलग अलग फील्ड के बारे में और अलग अलग नीट से रिलेटेड, नीट के सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम के ऑप्शन आपके पास में बनते हैं उन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके बताता चला जाऊंगा। तो ये सारे करियर ऑप्शन है और कोई करियर ऑप्शन लो लेवल का नहीं है, सब हायर लेवल के हैं। सब में डॉक्टर बनते हैं, यहाँ पे यहाँ से लेके सब डॉक्टर बनते हैं। ये लास्ट ये जो है जिसमें वेटनरी की इतनी डिमांड है कि आने वाले टाइम में या फिर गाँव में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये वेटनरी की डिमांड, आजकल लोग कुत्ते पालने लग गए। तो मुझे ये बताओ आने वाले टाइम में, और आने वाले टाइम में नहीं, बड़ी बड़ी सिटीज में अभी ये डिमांड बढ़ने लगी है कि कुत्तों का एक सेपरेट डॉक्टर होता है।
और जिस तरीके से एक इंसान किसी डॉक्टर के पास में जाके अपना चेकअप कराता है, उसी तरीके से कुत्तों का भी चेकअप करवाया जा रहा था। वेटनरी के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है और वो अच्छा यहाँ पे सैलरी पे ग्रेड गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और जो भी बातें हैं, जो भी बातें इन सबसे रिलेटेड मैं एक एक करके आपको बताता चला जाऊंगा। और ये जो नीट का प्रिपरेशन है जिसमें आपको बहुत कम टाइम बचा है, अब इस टाइम में जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। क्योंकि नीट के एग्जाम के दिन आपको एक ही चीज फील होगी, अगर आपके कम नंबर बन रहे तो आपको एक ही चीज फील होगी, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करेंगे तो आपके नंबर कम आएंगे, और आप मैक्सिमाइज कर देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके नंबर बहुत अच्छे खासे नंबर आएंगे और आप नीट में सिलेक्ट होके एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, एम्स मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, और अच्छी खासी मेडिकल कॉलेज बाकी में से काउंसलिंग करा के, बाकी काउंसलिंग का जो भी प्रोसीजर है वो मैं एक एक करके नीट के एग्जाम के बाद में आपको एक एक करके बताता चलाऊंगा। और अभी आपको रिवीजन मैक्सिमाइज और रिसोर्सेज मिनिमाइज करके फुल मोटिवेशन के साथ में आपको अपनी तैयारी को हमेशा हायर साइड और बूस्टर डोज देते रहना है। ओके, थैंक यू।